न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात बिहार की सियासत की। बिहार में नीतीश सरकार 12 फरवरी को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। और इधर फ्लोर टेस्ट के पहले आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों मिलकर ऐसा खेला करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 12 फरवरी को नीतीश सरकार गिर जाए। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि जेडीयू और बीजेपी ने ऐसा खेला किया कि अब आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें तेज हो रही हैं। यानी कि जिनका मोबाइल ही स्विच ऑफ है, जिनको मंदिर मंदिर कसम खिलाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। बारह फरवरी को होगा खेला, फ्लोर टेस्ट से पहले गदर। 12 फरवरी को पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का खेला कैसे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर भारी पड़ता है। 12 फरवरी को अगर नीतीश सरकार सदन में बहुमत साबित कर देती है तो साफ हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में विरोधियों का चुनाव में सफाया कर सकती है। इस वक्त बिहार की सभी सियासी पार्टियां अपने विधायकों को बचाने में जुटी हैं, लेकिन उसके बावजूद जेडीयू के कई विधायक जहां नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के 12 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल है। हमारे पार्टी के विधायकों के सम्मान समारोह में, जिसमें विधान पार्षद भी थे, जिनका की सरकार बनाने और गिराने में कोई योगदान नहीं रहता है, उनके सम्मान में भोज आयोजित था। कुछ एक विधायक जिन्होंने सम्यक सूचना दे दी थी, जैसे डॉक्टर संजीव हैं, शालिनी मिश्रा हैं, इन लोगों ने सूचना दे दी थी कि हमारी व्यक्तिगत व्यस्तता है, पारिवारिक व्यस्तता के चलते हम नहीं आए हैं, और विधायक हमारे उपस्थित थे। इसलिए जो लोग अगर भ्रम में जी रहे हैं कि कुछ एक विधायक हमारे नहीं आए हैं, इसके चलते हम खेला कर देंगे, तो मेला लगने वाला है। आखिर तेजस्वी यादव जी में क्या आकर्षण है कि भाजपा के विधायक, जदयू के विधायक सब चाहते हैं तेजस्वी यादव जी के साथ आना। सभी पार्टी के जो सत्ता दल के, भाजपा है, जदयू है या तमाम दल है, इन सब विधायकों को लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के बेहतर भविष्य हो सकते हैं। उनके नेतृत्व में अगर सरकार बने तो जिस तरह पिछले 15-17 महीने में बिहार ने ऐतिहासिक कार्य किया है, अगर ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का कायाकल्प करेगा। सबकी अंतरात्मा से यह आवाज निकल रही है कि तेजस्वी यादव को ही बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आने वाला सब जो है ना, महागठबंधन के पक्ष में सब अच्छा होने वाला है और हम लोगों का एकदम जीत पक्का होने वाला है। हम जब अपने लोएस्ट एब पे थे ना, तब भी लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, और अभी तो एक बड़ी लकीर खींच दी है। 17 साल बनाम 17 महीने, और उस लकीर से सबसे ज्यादा चिंतित हैं मोदी जी और अमित शाह जी। ये खबरें प्लांट कराना उनको मुबारक। हम 12 तारीख को एक यूजुअल डे की तरह ले रहे हैं, कोई अनयूजुअल डे नहीं है। सदन में जाएंगे नेता हमारे, तमाम विधायक जाएंगे और प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। बिहार में 15 दिन पुरानी नीतीश सरकार को 12 फरवरी को बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले आरजेडी और जेडीयू दोनों दावा कर रहे हैं कि बिहार में असली खेला होना अभी बाकी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आरजेडी के नेताओं को भी अभी यह लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी की आखिरी जंग शुरू। बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार की सियासी भूमि पर हॉर्स ट्रेडिंग के बीज बोए जा चुके हैं। उस बीज के फलने फूलने का समय भी 12 फरवरी को तय है। अब किस दल के विधायकों में टूट होगी, 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में पता चल जाएगा।
फ्लोर टेस्ट जो होगा वह बिहार में जो लोग दावा ये कर रहे हैं कि खेला होगा, मेला लगेगा। अब मेला ऐसा लगेगा कि जो महागठबंधन के घटक दल हैं, हालात यह है कि कांग्रेस के विधायकों को मंदिर मंदिर ले जा करके तेलंगाना में कसम खिलाया जा रहा है कि महादेव का कसम खाओ कि तुम पार्टी के साथ रहोगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि लापता पाए जा रहे हैं, स्विच ऑफ है। तो जिनका मोबाइल ही स्विच ऑफ है, जिनको मंदिर मंदिर कसम खिलाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और उसका असर 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट पर दिखाई पड़ेगा। फिलहाल सभी सियासी पार्टियों ने अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है कि बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी भी बिहार में अपने विधायकों की घेराबंदी में लग गई है। जबकि खबर यह है कि सत्ता के समीकरण के लिए मैजिक नंबर पाने की होड़ में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की नजर बीजेपी विधायकों की ओर भी है। इस खबर की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभी विधायकों को पटना बुलाया। इसके लिए बहाना भोज का बनाया गया। यहाँ भी कुछ बीजेपी विधायक अनुपस्थित रहे। हालांकि बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हमारे दो पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और तीसरा पार्टी के तौर पर आदरणीय मांझी जी का समर्थन प्राप्त है। तो जब तीन पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो आप सोचिए, खुद ही वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं, तो उनको समझना है ना। विधायकों को तोड़ने की होड़, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि किन पार्टियों पर खतरा है जिनके विधायक टूट सकते हैं। जब से राज्य में नीतीश नीति एनडीए की सरकार बनी है, उसी वक्त से कांग्रेस सॉफ्ट टारगेट बनी हुई है। हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से जेडीयू विधायक के टूटने का खतरा बना हुआ है। जेडीयू के कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं अभी ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 9 विधायकों के संपर्क बीजेपी या फिर जदयू नेतृत्व से हैं। पूर्णिया में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये बात उभर कर आई कि कई विधायक अनुपस्थित रहे। अब स्थिति ये है कि टूट के डर से कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है और कहा जा रहा है कि उनके मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना में मौजूद रहने को कह दिया है। राजद विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगी हुई है। अरे सभी विधायक पहुंच गए हैं, अभी गोपाल मंडल पहुंचे हैं। उस रास्ते में टोटल 45 के 4500 विधायक कहा जा रहा है। 10 विधायक अभी मिसिंग है। बिल्कुल गलत, इंटैक्ट हैं। कल देखिएगा 5 बजे। तेजस्वी जी खेला की बात कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है? किसमें खेला करने की बात है? अरे आरजेडी में खेला हो जाएगा। आप कहाँ, यहाँ सवाल कहाँ है? पूरे विधायक पहुंचे नहीं है विधायक? अरे पूरे विधायक पहुंचे हुए हैं। पूरी विधायक थे हम लोग, 1-2 लोग नहीं थे। जो लोग खुद कहकर गए थे और कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग एक हैं। जनता यूनाइटेड एक है कि मुस्त होकर हम लोग जो है नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। सरकार हमारी बनेगी। बिहार में इस वक्त पलटासन सरकार के चर्चे हैं, लेकिन सियासी दावपेच में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी को महागठबंधन से कुछ बड़ा ऑफर मिल सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी ही यह दावा कर चुके हैं कि उन्हें महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऑफर मिल चुका है। बिहार की राजनीति में छोटे दलों पर सभी की नजर है। हम के मुखिया जीतन राम मांझी का मूड कब किस तरफ हो जाए कोई यकीन से नहीं कह सकता। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का भी है। जो भी गठबंधन उनकी पार्टी को 2 टिकट दे देगा वो उसी साइड चले जाएंगे। लोजपा पार्टी भी 2 धड़ों में है, यानी यहाँ भी एनडीए और महागठबंधन के बीच बड़ा खेला हो सकता है। देश से बाहर हैं, अरे भाई बिहार में है, कहीं कोई तबीयत खराब है, सब लोग हैं और सब लोग कांटेक्ट में है, कनेक्शन में कोई दिक्कत। सारे लोग उपस्थित थे, जो अनुपस्थित थे वो लगातार संपर्क में थे। कुछ रास्ते को एक भी विधायक हमारा ऐसा नहीं है
या तो जो उपस्थित नहीं हुआ या जो संपर्क में नहीं। 12 तारीख को हम लोग पूर्ण बहुमत सीधे साबित करेंगे। नीतीश कुमार को 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। इन तमाम सियासी घटनाक्रमों के बीच कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले विपक्ष कोई बड़ा खेला कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की इस सरकार से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ऐसी सभी खबरों को खारिज कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी तो जीतन राम मांझी को सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। यहां तक कि जीतन राम मांझी भी ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से सीएम बनने का ऑफर मिल चुका है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सच में फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में कोई खेला हो सकता है? 12 फरवरी को होगा खेला, फ्लोर टेस्ट से पहले गदर। हालांकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का साफ कहना है कि नीतीश सरकार बेहद मजबूत स्थिति में है और उसे कोई हिला नहीं सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्ट्रेंथ का पूरा दे दिया है कि हमारे पास इतने हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। अब जिनको रात में नींद नहीं आता है, दिन में नींद नहीं आता है, वो दावा ठोक रहे हैं। बिहार की राजनीति में कुछ दिन पहले इस तरह उठापटक हुई कि सरकार ही बदल गई, महागठबंधन की सरकार गई और एनडीए की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। अब एनडीए की सरकार को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में पास करना है। सरकार जाने के बाद ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अभी बाकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में फिर कोई बड़ा खेल होने वाला है? और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया और आगे यही है कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। आरजेडी और कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि खेला होगा। खेला तो उनके साथ हो गया जब चुनी हुई सरकार, जो बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, उस सरकार में घुसपैठ कर गया था राजद। अब वो बाहर हो गया है। अब ये सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, ये पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और आरजेडी और कांग्रेस के सारे मंसूबों पर पानी फेरेगी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार सरकार के फैसले की घड़ी करीब आ चुकी है। अब देखना होगा कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट पास कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल तो जेडीयू और बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें, आरजेडी विधायकों के फोन इस्तेमाल करने की इजाजत अब रोक दी गई है। फोन जमा कर लिया गया है। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 12 तारीख को यानी कि सोमवार को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव को यह डर लग रहा है कि आरजेडी के जो 75 विधायक हैं उनमें से कोई टूट सकता है और इसीलिए 2 दिनों तक, यानी कि 12 तारीख से पहले के जो दिन है उतने 2 दिनों तक आरजेडी के 75 विधायक तेजस्वी यादव के घर पर रहेंगे। बड़ी बात यह है कि उन सभी के फोन जमा कर लिए गए। अब अगले 48 घंटे तक न किसी को फोन इस्तेमाल करने की इजाजत होगी और न ही तेजस्वी यादव का घर छोड़ने की इजाजत होगी।